नमस्ते बच्चों। आज के वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं आईसीटी क्लास 8 का चैप्टर 4। ये चैप्टर है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन 4 के बारे में, जिसमें हम वर्चुअल इंटरफेस के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, इसके अंदर यह एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। वर्चुअल इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड कराता है हमें, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअली आभास कर सकते हैं, काल्पनिक आभास कर सकते हैं कि वो कैसा होगा। तो आज के इस चैप्टर में हम हमारे आकाशीय पिंडों और खगोलीय घटनाओं की पहचान करना सीखेंगे और उसको वर्चुअल प्लेटफॉर्म से समझेंगे। इसके लिए हम उपयोग करने वाले हैं टेलारियम सॉफ्टवेयर का। तो इसमें बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो ये स्टूडेंट है जो दूसरे स्टूडेंट महक से कहता है, मैं रोज रात को टेलीस्कोप की मदद से आकाश में तारे देखता हूँ, मगर इसके लिए मुझे देर रात तक जागना पड़ता है, जिसके लिए मुझे सुबह स्कूल में कई बार देर हो जाती है। तो महक कहती है कि सूर्य, आपको याद होगा हमने क्लास 6 में गूगल अर्थ के बारे में जाना था, जिससे हम पृथ्वी का कोना कोना ध्यान से देख सकते हैं। काश कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता जिसकी मदद से हम आकाश के बारे में भी जान सकते। तो सौर्य कहता है हाँ, कितना अच्छा होता। तो इनकी मैडम बताती है कि बच्चों, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जिसका नाम है स्टेलारियम, जिसकी मदद से आप टेलीस्कोप की भांति तारे देख सकते हैं। तो स्टेलारियम सॉफ्टवेयर हमें एक वर्चुअल इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, जिसकी सहायता से हम हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है उनके बारे में जान सकते हैं। खासकर हमारे आकाश में मून के बारे में और भी प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में, जुपिटर हुआ और भी बहुत सारे प्लैनेट्स, सारे प्लैनेट्स की जानकारी इसमें दी हुई है। आप इसको बहुत अच्छे से एक एक करके एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो देखते शुरू करते हैं स्टेलेरियम के बारे में। यह एक फ्री ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। जैसा कि मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, फ्री ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का क्या मतलब होता है, एक बार फिर बता रहा हूँ बच्चों। फ्री ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म क्या होता है? एक तो ये सॉरी, फ्रीली अवेलेबल रहता है। आप इसको नेट से डाउनलोड करके उपयोग कर सकते हो, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना होता है। और दूसरा, ओपन सोर्स का मतलब होता है जो इसका सोर्स है, मतलब ये जिस कोड के द्वारा ये सॉफ्टवेयर बना है वो सोर्स भी आपको फ्रीली अवेलेबल है। उसमें आप डाउनलोड करके कुछ मॉडिफिकेशन करके आप नया सॉफ्ट अपडेशन इसमें कर सकते हो, यदि आप कोडिंग और प्रोग्रामिंग जानते हो तो उसे कहते हैं फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इसमें आप आकाश का 3D व्यू देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी आंखों से देखते हैं, बिनो सर्कुलर से या टेलीस्कोप की मदद से देखते हैं, वैसा ही इस इंटरफेस आपको इस पे मिलता है। स्टेलेरियम एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है जो हमें अपने कंप्यूटर में वर्चुअल प्लानिटेरियम के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता है। यह सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की पोजीशंस की कैलकुलेशन करता है और यह दर्शाता है कि आकाश उनके स्थान और समय के आधार पर ऑब्जर्वर को कैसे दिखेगा, मतलब हमें कैसे दिखेगा आकाश में, वो सभी चीज़ें। यह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नक्षत्र भी ड्रॉ कर सकता है, उल्का की बौछार जो मे, मेटियोर सोवर्स होते हैं, और सौर या चंद्र ग्रहण जैसे खगोलिक घटनाओं के बारे में भी हम इससे जान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। इस तरह का आपके डेस्कटॉप पे इंस्टॉल, आप इसको इंस्टॉल करना है तो आप इस वेबसाइट पे जा करके डाउनलोड कर लें और फिर डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लें। फिर आपको आपके डेस्कटॉप पे इस तरह का आइकन आ जाएगा। चलिए, मैंने इंस्टॉल कर लिया है, आपको दिखाता हूँ। मेरे यहाँ पे ये आइकन आ चुका है और इस पर डबल क्लिक कर देते हैं तो यह चालू स्टार्ट हो जाएगा।
थोड़ा सा लोड होने में थोड़ा सा समय लेगा, क्योंकि ये पूरा वर्चुअल इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, तो लोडिंग एप्लीकेशंस लोड होने में थोड़ा सा समय लेती है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा वर्चुअल इंटरफेस आ गया है। इस वर्चुअल इंटरफेस में हम आकाश को बिल्कुल वर्चुअली फील कर सकते हैं। यहाँ पे एस लिखा है, मतलब ये साउथ है, और ये साउथ ईस्ट, और ये साउथ वेस्ट, ये दिशाएं डायरेक्शंस दिखा रहा है। अब देखिए हमारे पास जो अभी हमारा टाइम है, हमारे सिस्टम में जो टाइम हो रहा है उसके हिसाब से सन की पोजीशन दिखा रहा है। फोन की रिंग बज गई थी। तो ये अभी जो टाइम हो रहा है हमारे सिस्टम का, देखिए क्या टाइम हो रहा है सिस्टम में, मैं आपको दिखाता हूँ। सिस्टम में हो रही है, अभी टाइम हो रहा है 8:57 सुबह का। तो इसमें यहाँ पे सन की पोजीशन अभी इस तरह यहाँ पे है। अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो देखो, नॉर्थ, ये साउथ ईस्ट, इसके बाद वेस्ट आ गया, फिर नॉर्थ वेस्ट आ गया, तो ये नॉर्थ आ गया पूरा। नॉर्थ साइड में सन नहीं है। सन किधर की साइड में है? अभी ईस्ट से साउथ, ये ईस्ट है, ईस्ट से पोजीशन लेकर के अभी इधर आ चुका है, यहाँ पे है साउथ ईस्ट में। अब ये घूमता घूमता इधर आकर के, और शाम को अगर इसको चलाओगे आप, तो शाम को ये सन इधर दिखेगा आपको, वेस्ट, सॉरी, वेस्ट साइड में दिखेगा यहाँ पे। और जैसे अगर मैं सिस्टम का टाइम चेंज कर देता हूँ अभी, तो ये उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। देखो आपको टाइम यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा, 8:58। अगर सिस्टम का टाइम चेंज करके अगर इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल उसके हिसाब से टाइम दिखाएगा। तो ये, अब देखिए इसमें कैसे कैसे हम वर्चुअली चीज़ों को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक बार बुक का हम व्यू ले लेते हैं, बुक में कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। तो यहाँ पे ओपन कर लिया है हमने, ये चीज़ देख ली है कैसे देखते हैं। अब उसके बाद में इनकी स्क्रीन्स को समझते हैं। जैसे टाइम बता ही दिया मैंने, टाइम दिखा रहा था वहाँ पे। उसके बाद में नाइट व्यू स्क्रीन में नीचे टूल बार डिस्प्ले होती है, जिसके साथ दिनांक, समय और स्थान जो भी डिस्प्ले होगा, जहाँ पे हम अभी लोकेशन है वहाँ पे से डिस्प्ले उसकी लोकेशन के हिसाब से ले लेता है। फिर उसके बाद में इसमें जानकारी दी गई है आपको सारे प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स, मून्स, प्लैनेट, और भी बहुत सारी चीज़ें, नेबुलास और गैलेक्सी के बारे में बताया गया है, जिसमें एक एक करके हम इनको सीखते हैं। तारे क्या होते हैं, और हमारे प्लैनेट्स में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं हमारे यूनिवर्स में, इन सबको एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टार्स के बारे में। तो ये हमारे गैलेक्सी में स्टार्स हैं बहुत सारे। तारे बहुत गर्म गैस का एक विशाल का एक गेंद है, मतलब ये बहुत गर्म गैस का एक गोला है, जो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। वो एक्चुअली में स्टार्स जो हैं, एक बहुत बड़ा गोले के टुकड़े हुए हुए हैं, हो जाते हैं, हो जाने पे वो हमें स्टार्स की तरह नजर आते हैं। तो सूर्य भी एक स्टार है, आपको पता होगा। वो बहुत बड़ा गोला है, और ये छोटे छोटे टुकड़े जो हो जाते हैं उसके, तब ये स्टार्स की तरह हमें नजर आते हैं। तारे गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ आयोजित किए जाते हैं। वे गर्मी और प्रकाश देते हैं, क्योंकि उनके अंदर आणविक परमाणु प्रक्रियाएं होती है। उन्हें प्रतिक्रियाओं को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। उन प्रक्रियाओं को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, जो तारों के अंदर जो गैस होती है उसके अंदर होती रहती है। ये जो न्यूक्लियर प्रक्रिया है, इसमें हाइड्रोजन को हीलियम में बदल दिया जाता है, जिसके कारण प्रकाश और गर्मी उत्पन्न होती है। रात के समय में पृथ्वी से कई तारे दिखाई देते हैं, और हमें बहुत सारे तारे ऐसे भी हैं जो हमें दिखाई ही नहीं देते, क्योंकि पृथ्वी से उनकी दूरी बहुत ज़्यादा होने के कारण वो नज़र ही नहीं आते हैं। लेकिन बड़े बड़े जो तारे हैं वो हमें इजीली पृथ्वी से नज़र आ जाते हैं। अब हम सन के बारे में जानते हैं। सन
आकाश का सबसे प्रमुख सूर्य है। यह भी एक स्टार है, लेकिन पृथ्वी से लगभग 150 किलोमीटर 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। 150 मिलियन किलोमीटर बहुत दूर है। तो इसको इसके अंदर इसके साथ साथ बहुत सारे हमारे प्लैनेट्स हैं। इन प्लैनेट्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे मरकरी, मार्स, यूरेनस, राहु, वेनस, जुपिटर, नेपच्यून, केतु, अर्थ और स्टर्न एंड प्लूटो। अभी इसमें प्लूटो हमें नज़र नहीं आता है। प्लूटो हमारे पास जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनमें से एक तरीके से लुप्त हो चुका है। तो बच्चों ये 9 महत्वपूर्ण ग्रह हैं, उनके नाम हमें याद होने चाहिए। अब आपको नीचे दिया गया है तारे बनाम ग्रह। तारों में और ग्रह में क्या क्या अंतर है, तो आइए सीखते हैं तारों और ग्रह में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस है, तारे आकाश में चमकते हैं और ग्रह आकाश में हमें चमकते हुए दिखाई नहीं देते। ठीक है, सबसे बेसिक अंतर है। ऐसा क्यों होता है आप बताएंगे? क्योंकि जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि तारे क्या होते हैं, गैस का एक गोला होता है, और वो गैस का गोला, उसके अंदर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती रहती है, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रतिक्रिया होती रहती है, जिसकी वजह से वो हमें चमकते हुए और प्रकाश में दिखाई देते हैं। लेकिन ग्रह जो है, गैस का गोला ना होकर के एक फिजिकली ऑब्जेक्ट है, ठोस ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारा पृथ्वी है। ये गैस का गोला नहीं है, एक सतह है, धरातल की सतह है। इस पे जब सनलाइट आती है तब यहाँ पे रोशनी होती है, अगर सनलाइट नहीं पड़ती है इस पे, जिस हिस्से पे, उस पे अंधेरा रहता है। दूसरा अंतर है, उनका अपना प्रकाश होता है, इनका खुद का प्रकाश होता है तारों का, जबकि इनके पास कोई रोशनी नहीं होती, सन से ही इनको रोशनी मिलती है। वे अपने स्थान पर एक बिंदु पर स्थित रहते हैं, जबकि ये सभी ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। तारे आकाश में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन तारों की तुलना में ग्रह आकाश में छोटे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सभी जानकारी है। तो ग्रह छोटे होते हैं इसलिए हमें दिखाई नहीं देते हैं एक एक जगह से दूसरी जगह पर, लेकिन तारे बहुत बड़े होते हैं, इसलिए दूर से भी, हमारी पृथ्वी से भी हमें नजर आते हैं। तो ये सभी जानकारी इसमें दी हुई है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। हम आगे के वीडियो में जानेंगे चंद्रमा यानी मून के बारे में। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।